हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा 4 की संस्कृत सुधा प्रथम पाठ पे चर्चा करेंगे। चित्र पाठ आपका 1 है, इसको देखेंगे। पहले तो जो भी शब्द हैं इसके अर्थ को समझेंगे, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए आप लोग अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आम्राणी। आम्राणी मतलब होता है बहुत से आम। देखिए यहाँ पे कई आम दिए हैं, दिखाया है ना चित्र में, तो इसलिए इसको बोला गया है आम्राणी मतलब बहुत से आम। सुका मतलब होता है तोता। जब एक तोता की बात की जाए तब आपका हो जाएगा सुका हो जाएगा। फिर देखिए सूर्य यहाँ पे दिया गया है, एक सूर्य की बात किया गया है, इसलिए जो है कि सूर्य मतलब आपका सूर्य होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्षेत्रम, क्षेत्रम यहाँ पे लिखा गया है। क्षेत्रम मतलब होता है आपका खेत, मतलब जिसमें कि किसान खेती करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हम देखेंगे वृषभव। वृषभव मतलब होता है, वृषभ मतलब होता है बैल, और वृषभव मतलब होता है आपका दो बैल, क्योंकि खेती के लिए दो बैलों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वृषभव आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पे गृहे, गृहे मतलब होता है घर। यहाँ पे कितने घर हैं? दो घर हैं, इसलिए आपका गृहम रहेगा तो एक घर गृहे है, तो इसका मतलब कि दो घर आपका हो जाएगा। फिर देखिए कृषका, एक किसान है इसलिए कृषका है। कृषका मतलब होता है आपका किसान होता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका है वृक्षा। देखिए यहाँ पे आपका वृक्षा है, वृक्षा मतलब होता है पेड़। यहाँ पे देखिए चटका है, चटका मतलब होता है बहुत सी चिड़िया, तो आपका चटका मतलब होता है चिड़िया। चटका मतलब चटका मतलब बहुत सी चिड़िया हो जाएगा। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे लिखा हुआ है कमलानी। कमलानी मतलब होता है बहुत से कमल। कमलम मतलब होता है कमल, कमलानी मतलब बहुत से कमल। कलिका, कलिका मतलब होता है कली। आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कमल की कली है, इसलिए जो है कि इसको कलिका का नाम दिया गया है। तो कलिका मतलब होता है कली। फिर बालिका, देखिए बालिका मतलब होता है बहुत सी लड़कियां। देखिए यहाँ पे 3 लड़कियां हैं ना, इसलिए बालिका कहा गया है। अगर और इसके बाद जो है कि वर्तका, वर्तका मतलब होता है बत्तख, तो यहाँ पे देखिए वर्तका बत्तख के लिए दिया गया है। फिर मत्स्या, यदि एक मछली होती तो मत्स्य, यहाँ पे 3 मछलियाँ हैं, इसलिए जो है कि मत्स्या की बात का जो है कि किया गया है। मंडूका मतलब होता है मेढक, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेढक है, मंडूका मतलब होता है मेढक। फिर आगे देखेंगे, आगे आपका है देखिए यहाँ पे बस अड्डा। ये देखिए बस अड्डा लिखा हुआ है। बस स्थानकम मतलब बस अड्डा को जो है कि संस्कृत में क्या कहते हैं? बस स्थानकम कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बस यानी, बस यानानी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कई बसें हैं ना, इसलिए जो है कि इसको बस या नानी अर्थात कि बहुवचन, मतलब जब कई बसें होंगी तो उसको बहुवचन कहेंगे, इसलिए यहाँ पे बस या नानी जो है कि प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको इसका जो है कि बहुत से बसें जो है कि हिंदी में हो जाएगा अर्थ। फिर यात्रिणा, यात्रिणा मतलब होता है यात्री, तो यात्रिणा का अर्थ होगा यात्री। फिर यहाँ पे देखिए आपड़िका, आपड़िका मतलब क्या होता है? दुकानदार, इसलिए आपड़िका यहाँ पे लिखा गया है। आपड़िका मतलब आपका हो जाएगा दुकानदार। फिर यहाँ पे देखिए मूलकानी, मूलकानी मतलब बहुत से मूली। इसके बाद जो है कि गृंजनानी, गृंजनानी मतलब होता है गाजर, बहुत से गाजर। फिर पटोला, पटोला मतलब होता है बहुत से परवल। आपका यहाँ पे पटोला की बात किया गया है, इसका मतलब बहुत से परवल। फिर इसके बाद देखेंगे कुष्मांडा, कुष्मांडा मतलब क्या होता है आपका? कुष्मांडा मतलब होता है कोहड़ा। फिर आलू कानी मतलब होता है आपका आलू हो जाएगा। फिर कारयानम मतलब होता है कार, आपका तो एक कार है, इसलिए यहाँ पे कारयानम जो है कि लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पे बालिका, बालिका एक लड़की है तो बालिका, बहुत सी लड़कियां हैं तो बालिका हो जाएगा। एक लड़का है तो बालक, यहाँ पे देखिए बालका जो है कि एक लड़का है, इसलिए बालका जो है कि लिखा गया है। फिर देखेंगे नलकूपा, नलकूपा मतलब होता है नल होता है। आपड़िका, आपड़िका मतलब महिला दुकानदार होती है। फिर यहाँ पे सेव फलाने, बहुत से सेव हैं, इसलिए सेव फलाने।
फिर बालका, अगर कई बालक रहेंगे, कई लड़के रहेंगे तो बालका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बालका मतलब बहुत सारे लड़के। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट, श्यामपट्ट इसका मतलब होता है श्यामपट्ट। शिक्षिका, शिक्षिका का मतलब होता है अध्यापिका। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका अध्यापिका हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, आगे आपका है शिक्षक। शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक। फिर कदली फलानी, कदली फलानी मतलब होता है केले, अर्थात एक केले, एक केला रहेगा तो कदली फलम, आप बहुत से केले हैं तो कदली फलानी आपका हो जाएगा, बहुत से केले। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि शब्दार्थ को देख लेते हैं, जो कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसी में से कुछ जो कठिन शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं। गृह, गृह की बात करेगा तो दो घर के लिए गृह। वृषभव मतलब होता है दो बैल। आलूकानी मतलब होता है बहुत से आलू। कुष्मांडा मतलब होता है कद्दू, कद्दू या कोहड़ा। पटोला मतलब होता है बहुत से परवल। पंसह मतलब होता है कटहल। और यात्रीण मतलब होता है यात्रीगण। कदली फलानी मतलब होता है केले। इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर आपका नलकूप, नलकूप मतलब क्या होता है हैंडपंप। शाकापड़ मतलब सब्जियों की दुकान। देखिए शाकापड़, ऊपर कहीं शाका पड़ा होगा, आपका छूट गया है, देख लेते हैं कहाँ पे है। जहाँ पे सब्जी आदमी बेच रहा था वहीं पे हो, देखिए यहाँ पे है शाकापड़। शाकापड़ मतलब क्या होता है आपका, तो आपका हो जाएगा शाकापड़ मतलब सब्जियों की दुकान, आप देख सकते हैं यहाँ पे शाकापड़। ठीक, फिर इसके बाद आगे आते हैं। फिर शाकापड़ के बाद क्या है, आफ्रिका मतलब दुकानदार है, ये आप लोग जानते ही हैं। सोपानम मतलब होता है सिंगड़ी होता है। वर्तका मतलब बत्तख। और गृंजनानी मतलब होता है आपका गाजर आपका हो जाएगा। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये सब आपको लर्न भी करना है सभी बच्चों को। तो अभ्यास प्रश्न है बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात कि इन सबको बहुवचन में परिवर्तन करना, एक वचन में है बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा जो है कि उदाहरण भी दिया है, सुका, सुका का बहुवचन क्या हो जाएगा, सुका हो जाएगा। इसी तरह वृषभ, बस आ की मात्रा लगा देंगे बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। वृषभ मतलब वो का बहुवचन हो जाएगा वृषभा। पटोला का बहुवचन हो जाएगा पटोला। वृक्षा का बहुवचन हो जाएगा वृक्षा। कृषका का बहुवचन हो जाएगा कृषका। तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। फिर फलम, यहाँ पे भी फलम, फलम का बहुवचन क्या हो जाएगा, फलानी हो जाएगा। देखिए आपके जो कि नपुंसक, देखिए यहाँ पे नपुंसक लिंग के शब्द हैं तो फलम मतलब का बहुवचन क्या हो जाएगा, फलानी हो जाएगा। इसी तरह मूलकम का बहुवचन क्या हो जाएगा, मूलकानी, मतलब कि क्या करना है कि म को हटा देना है, जो आखिरी का अक्षर है उसमें आ की मात्रा लगा देना है, इसके बाद नी लगा देना है, तो आपका हो जाएगा बहुवचन। जैसे कि पुस्तकम, पुस्तकम का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकानी हो जाएगा। कार्यानम का बहुवचन क्या हो जाएगा, कार्यानानी हो जाएगा। वनम का बहुवचन क्या हो जाएगा, वनानी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं। चटका, चटका का बहुवचन हो जाएगा चटकाह। शिक्षिका का बहुवचन हो जाएगा शिक्षिकाह। बालिका का बहुवचन हो जाएगा बालिकाह। कलिका का बहुवचन हो जाएगा कलिकाह। लेखिका का बहुवचन हो जाएगा लेखिका। इसमें क्या करना है कि बस अह की मात्रा लगा देना है, आपका बहुवचन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपके बहुवचन जो है कि एक वचन से बहुवचन में बनाना था, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। चित्रम दृष्टवा उचितम पदम लिखत, मतलब चित्र को देख के हमको कि यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन से उचित पद आएंगे उसको लिखना है। जैसे देखिए एक यहाँ पे एक बालक है ना, इसीलिए बालक हसते, आपका एक वचन में है तो बालक हसते। यहाँ पे देखिए 3 लड़कियां हैं, मतलब कि बहुवचन के शब्द का प्रयोग करेंगे तो बालिका क्रीडंत। यदि एक लड़की रहती तो बालिका केवल रहता, लेकिन यहाँ पे 3 लड़कियां हैं तो बालिका हो जाएगा, का पे अह की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे एक कमल है तो कमलम विकसति हो जाएगा, और एक मछली है तो मत्स्य तरति हो जाएगा, और बहुत सी मछलियाँ रहती तो मत्साह हो जाता। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे।
फिर प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, उदाहरण अनुसारम पदानि लिखत, मतलब कि उदाहरण के अनुसार जो है कि हमको लिखना है। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को छांटना है, जो कि आपके शब्द इस बॉक्स में दिए गए हैं। शब्द क्या क्या है? छात्रा, वृक्ष, शिक्षिका, गृहम, मत्स्य, पत्रम, आपड़िका, बालकः, फलम। इसमें से हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो है कि छाट के लिखना है। तो नपुंसकलिंग की पहले बात कर लेते हैं, पहले हम लोग पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बालक अर्थात कि लड़का क्या है? पुल्लिंग है। वृक्ष पेड़ भी क्या है? पुल्लिंग है। और मत्स्य भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो छात्रा, छात्रा मतलब होता है लड़की अर्थात कि बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है। शिक्षिका मतलब अध्यापिका, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। आपड़िका, आपड़िका मतलब कि महिला दुकानदार होता है। और आपड़िका रहता तो केवल जो है कि दुकानदार, पुरुष दुकानदार होता, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। फलम नपुंसकलिंग है। पत्रम नपुंसकलिंग है। गृहम क्या है? आपका नपुंसकलिंग है। तो इसको आप लोग नोट करके लर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, म योजयित्वा शब्द निर्माणम कूरत। आपका जो कि म का प्रयोग करके हमको शब्द का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पे एक बना के दिखाया गया है कि पुस्तक है, तो इसमें म लगा के क्या लिख दिया गया है? पुस्तकम। इसी तरह गृह है तो म लगा के क्या लिखेंगे? गृहम। शाक है तो म लगा के क्या लिखेंगे? शाकम। हल है तो म लगा के क्या लिखेंगे? हलम। फल है तो म लगा के क्या लिखेंगे? फलम। बसयान है तो म लगा के क्या लिखेंगे? बसयानम लिखेंगे। फिर ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, वाक्येषु कर्ता पदम लेखांकित कुरुत। आप में इसमें क्या करना है कि जो भी कर्ता पद है उसको रेखांकित करना है, मतलब उनके सामने क्या करना है? एक पाई खींचना है उनके नीचे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे बालिका कर्षन्ति, तो सॉरी, बालिका नहीं है, कृषिका कर्षन्ति है, इसलिए हम लोग क्या, कृषिका के नीचे जो है कि एक पाई खींचा गया है। इसी तरह क वाला देखेंगे, बालका गच्छन्ति, कौन जाता है? बालका, जो है कि गच्छन्ति बहुत से लड़के जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बालका के नीचे जो है कि एक करता है, तो आपका इसके नीचे मैंने पाई खींच दिया। इसी तरह ख वाला बालिका क्रीडंती, तो बालिका क्रीडंती बहुत सी लड़कियाँ खेलती हैं, तो बालिका के नीचे जो है कि हम लोग जो है कि एक पाई खींच देंगे। इसी तरह जो है कि गौ वाला है पत्राणी पतंती, पत्राणी जो है कि क्या है? आपका करता है, तो इसके नीचे पाई खींच देंगे। इसी तरह कमलानि विकसंती, अर्थात कि बहुत से कमल विकसित होते हैं, तो कमलानी आपका क्या है? करता है, तो इसके नीचे मैंने पाई खींच दिया। फिर मत्स्या तरंती, बहुत सी मछलियाँ तैरती हैं, तो मत्स्या अर्थात कि मछलियाँ क्या है? आपका करता है, तो इसके नीचे मैंने पाई जो है कि खींच दिया। फिर यात्रिणः तिष्ठन्ति, बहुत से यात्री जो है कि बैठते हैं, तो यात्रिणः क्या है? आपका करता है, तो मैंने इसके नीचे पाई खींच दिया। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखा जो है कि एक आपका उदाहरण समझाया गया है, एसह सूर्य, एसह क। आपका प्रश्न क्या है? एसह क। इसी तरह क वाला है एतानी पत्राणी, अर्थात कि एतानी पत्राणी, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? एतानी कानी, यह क्या है? तो एतानी पत्राणी, यह पत्ता है। फिर एते मत्स्या, एते मत्स्या ख वाला है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? एते का, मतलब कि ये क्या है? तो यह मत्स्या है, अर्थात कि ये मछलियाँ हैं। फिर ग वाला है ऐसा शिक्षिका, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? ऐसा का हो जाएगा। इसी तरह घ वाला है एते गृहे, एते के, तो इस पर आप लोग इस तरह कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हमको क्या करना है कि इधर के शब्दों का इधर मिलान करना है। तो पत्राणी क्या होता है? पत्राणी पतंती से मिला है। इसी तरह बालिका क्रीडंती, चटका कुजंती, सॉरी, बालिका गच्छन्ति, कृषक कर्षति, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, जो है कि हमको अह की मात्रा लगा के क्या करना है? शब्द का निर्माण करना है। जैसे छात्र का छात्रा,
छात्र का जो कि छात्र हो गया, उसी तरह वृक्ष का वृक्ष हो जाएगा, दर्पण का दर्पण हो जाएगा, चंद्र का चंद्र हो जाएगा। तो ये तो हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, आप सभी लोग पार्ट 1 को अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।